नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। संभल में पुलिस ने बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या का खुलासा कर दिया है। घटना में ब्लॉक प्रमुख और उसके पिता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना का तौर तरीका सुनेंगे आप तो चौंक जाएंगे, क्योंकि हत्या गोली मारकर या किसी धारदार हथियार से नहीं बल्कि जहरीले केमिकल का इंजेक्शन देकर कराई गई है। देखिए रिपोर्ट। जुनावाई थाने के गांव दबथरा हिमाचल में 10 मार्च को गुलफाम यादव की हत्या का सनसनीखेज खुलासा सुनकर पुलिस भी हैरान है। 5 लाख रुपए सुपारी देकर ब्लॉक प्रमुख के पिता ने बरेली जेल में बंद हिस्ट्री शीटर से हत्या कराई थी। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास का डर और पुरानी रंजिश में हिस्ट्री शीटर को जेल से निकलवाया। 5 मिनट में मौत के केमिकल का इंतजाम किया। भाजपा नेता की रेकी की और मौका लगते ही इंजेक्शन लगाकर हत्यारे फरार हो गए। घटना से पहले और भागते समय हमलावरों ने ऐसे रास्तों को इस्तेमाल किया जहां पर सीसीटीवी नहीं थे। मेडोली गांव के प्रधान, जिनका नाम महेश है, ये एक जुनावाई थाने के हिस्ट्री शीटर हैं धर्मवीर, उससे मिलने के लिए बरेली सेंट्रल जेल में गए थे। यह हिस्ट्री शीटर मृत्युदंड एक मर्डर का अक्यूज्ड है और सजायाफ्ता मुलजिम है। उसकी वजह से उसको वहाँ मिलने गए थे। मिलने के दौरान उसने बताया कि मुझे जेल से बाहर निकलवाया जाए। उसके बदले में महेश के द्वारा ये परामर्श लिया गया कि आपको एक मर्डर करना पड़ेगा। इस बेसिकली हत्याकांड की नींव उस दिन से हुई है। उसके बाद में उस व्यक्ति को महेश के द्वारा खर्चा करके अपील में बाहर निकलवाया गया। मृतक बीजेपी नेता का पुत्र भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। बीते चुनाव में सपा से रवि यादव ने बीजेपी नेता के पुत्र दिव्य प्रकाश यादव को हरा दिया था, जिसके बाद रवि यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा थी। पुलिस के मुताबिक ब्लॉक प्रमुख के पद को लेकर चल रही रंजिश ही हत्या की प्रमुख वजह बनी है। नेमपाल नाम के व्यक्ति हैं, इनको अपने एक मित्र है, उसके माध्यम से पता चला। उसने जेल में 10 वर्ष पूर्व अपने पिता की हत्या का बदला जेल में एक व्यक्ति की हत्या इसी तरीके से सेम मोडस ऑपरेंडी से करवाई गई थी। उसी मोडस ऑपरेंडी के तहत इन्होंने उस जो केमिकल है उस केमिकल को प्रोसेस करके तैयार किया और नेमपाल, धर्मवीर और तीसरा व्यक्ति मुकेश, इन तीनों लोगों के द्वारा इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए दिन का समय चूज किया, जब पहले प्रॉपर रेकी के बाद में और इनकी उस दिन इंजेक्शन मार के हत्या कर दी गई। उसके बाद में जिस रास्ते पे सीसीटीवी नहीं थे वहां से निकल के ये लोग यहाँ से फरार हो गए। संभल में हुई ये वारदात बताती है कि नेतागिरी की रंजिश कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। जरा सोचिए, हत्या के लिए सुपारी किलर का इंतजाम और फिर केमिकल वाला इंजेक्शन लगाकर एक शख्स की जान ले ली गई। फिलहाल पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है और आरोपी सलाखों के पीछे है। संभल से न्यूज़ 18 के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। हरदोई में गुजारा भत्ता का केस जीतने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने 2 बेटे के साथ मिलकर महिला का गला दबाया और खुद ही पुलिस को सूचना दी, लेकिन घटना को बीमारी का रूप देने की कोशिश की गई। देखिए। हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र में 70 साल की सत्यवती उर्फ लीलावती पति विजयपाल की दूसरी शादी के बाद से ही अलग रह रही थी। उनके घर के पास में ही विजयपाल अपने 2 बेटों के साथ रह रहा था। लीलावती ने गुजारा भत्ते के लिए कोर्ट में केस भी दायर किया था, जिसके बाद मार्च 2025 में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला भी सुनाया। कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी लीलावती को 4 लाख रुपए एकमुश्त और हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इसके बाद लीलावती की लाश 23 मार्च को घर में चारपाई पर मिली। महिला के कान के पास खून के धब्बे मिले तो घर वालों को शक हुआ। भाई ने बहन की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई, तो वहीं पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो रिपोर्ट में महिला की गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि रद्देपुरवा की रहने वाली महिला, जिनका नाम लीलावती उर्फ सत्यवती, उम्र 72 वर्ष, इनकी अपने घर में मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पहुंचा गया तो मृतका के पति विजयपाल, उनकी दूसरी पत्नी व उनके बच्चों द्वारा मृत्यु का कारण बीमारी की वजह से होना बताया गया।
पुलिस द्वारा घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गला दबाकर होना पाया गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो एक बेटे ने ही जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को बताया कि 22 मार्च की रात को उसने पिता और भाई के साथ अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी थी। बेटे ने बताया कि उसने पिता के कहने पर ही ये सब किया था। मां के केस जीतने पर वह बहुत गुस्से में थे। कहते थे मेरा 4 लाख का नुकसान हो रहा है, हर महीने कौन उसे रुपए देगा। तो वहीं पुलिस ने कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है और 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पति समेत अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम कुलदीप पुत्र विजयपाल है, इसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका का अपने पति विजयपाल के साथ जीविकोपार्जन को लेकर के माननीय न्यायालय में वाद योजित था, जिसका फैसला इसी महीने मार्च में आया था। मृतका के पति विजयपाल की दूसरी पत्नी व उसके बच्चों को यह फैसला मंजूर न होने पर उक्त लोगों द्वारा यह घटना कारित की गई। पुलिस द्वारा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पैसे का लालच कैसे खूनी रूप ले सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण हरदोई में हुई ये घटना है। पति ने ही आवेश में आकर न सिर्फ अपनी बुजुर्ग पत्नी की हत्या बेटों के साथ मिलकर कर दी, बल्कि रिश्तों और भरोसों का भी कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस का शिकंजा कस रहा है। जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। आशीष मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरदोई।